मेरा नाम चंद्रशेखर लाटकर। नमस्कार मेरे भाई और बहनों। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूं और एक कवि भी हूं। बहुत सारी कविताओं को मैंने जन्म दिया है। कविताओं को जन्म दिया ऐसे पर्पसली मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इट इज सेड दैट पोएट्री इज बॉर्न, इट इज नॉट रिटन। और मेरे इधर भाई बहन जो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो मेरे इस मत से सहमत हो जाएंगे, क्योंकि हर एक कविता के पीछे कोई ना कोई स्टोरी रहती है। किसी को हम देखते हैं, कविता हो जाती है। किसी को सुनते हैं, कविता हो जाती है। कोई स्थल को जाते हैं, कोई व्यक्ति को मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरी। और ऐसी बहुत सारी कविताओं को मैंने जन्म दिया। मेरा आभार माया करके एक मराठी गीतों का एल्बम आपने बहुत लोगों ने सुना होगा। वो बहुत पॉपुलर हो गया। आज भी पुणे आकाशवाणी में उसके जो गीत है बहुत पॉपुलर है, बहुत बार वो रिपीट होते हैं। लेकिन कविता जो जन्म लेती है उस टाइम क्या हो जाता है मालूम है? कभी एकदम ऐसा एक विचार आ जाता है और दो तीन कविता की लाइंस जो है वो कागज पे उतारते हैं कवि लोग। उसके बाद क्या हो जाता है, एक दिन जाता है, कभी कभी 8 दिन जाते हैं, कभी भी 1 महीना जाता है, वो कविता पूरी नहीं होती। आज सवेरे सवेरे मैंने एक कविता को जन्म दिया, लेकिन उसकी स्टोरी कुछ अलग है। इसलिए मैं ये आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। आजकल पूरे महाराष्ट्र में एक तरंग सा उठ रहा है, एक वेव चल रही है। महाराष्ट्र मेडिटेट्स। आर्ट ऑफ लिविंग ने एक अभियान परम पूज्य रविशंकर जी के माध्यम से लिया है और ये पूरा महाराष्ट्र आज मेडिटेट कर रहा है। घर घर में मेडिटेशन चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में मेडिटेशन की तरंग उठ रही है और बहुत सारे लाखों लोग उसमें डूब रहे हैं, उस तरंग में, और एक आनंद की अनुभूति, एक शांति की अनुभूति कर रहे हैं। मैं भी इसमें सहभागी हूं। वैसे तो लास्ट 20 years आई एम डूइंग मेडिटेशन एवरी डे विदाउट ए सिंगल फेल। पर आज मैंने जो मेडिटेशन किया उसकी अनुभूति कुछ अलग हो गई। जैसे ही मैं मेडिटेशन कर रहा था, अंदर अंदर जा रहा था, जैसे समाधि लग गई ऐसा लग रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन जब वो खत्म हो रहा था, वैसे ही क्या हो गया, मेरे मन में ऐसा कुछ एक नया विचार, जिसको मैंने कागज के उतारने के बाद उसको मैंने कविता का नाम दे दिया। और ये सब हुआ एक 2-3 मिनट में हुआ। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि ये सब लाइंस मेरे मन में आ गई, कब गई, मैंने वो कागज पे उतार कब लिया। ये सब इतना फास्ट, इतना जल्दी हो गया। एक मेरे लिए थोड़ा सा एक नया अनुभव था। इतनी सारी कविताएं लिखने के बाद भी ये कविता जो मैंने लिखी, उसकी अनुभूति, उसका अनुभव थोड़ा अलग था। तो क्या थी ये कविता, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है मैं तेरा दूर नहीं। अब आर्ट ऑफ लिविंग के जो लोग हैं उनके
लिए मैं तेरा, यह जो शब्द है वो प्राण के समान है। तो कविता का शीर्षक है मैं तेरा दूर नहीं। ना कोई मेरे पीछे, ना कोई मेरे पीछे, ना मैं किसके पीछे, ना कोई मेरे पीछे, ना मैं किसके पीछे। हम सब है गुरु के चेले, हम सब है गुरु के चेले। वो हमारे आगे पीछे, वो हमारे आगे पीछे। ना कोई मेरे पीछे, ना मैं किसके पीछे। हम सब है गुरु के चेले, वो हमारे आगे पीछे। ध्यान योग में नहीं डूबोगे, ध्यान योग में नहीं डूबोगे, तब तक खुद को नहीं पहचानोगे। ध्यान योग में नहीं डूबोगे, तब तक खुद को नहीं पहचानोगे। जीवन सुंदर नहीं बनेगा, जीवन सुंदर नहीं बनेगा। कितना भी कुछ भी करोगे, कितना भी कुछ भी करोगे, साथ उसी का हमको, साथ उसी का हमको। बड़ा न छोटा उसको कोई, साथ उसी का हमको, बड़ा न छोटा उसको कोई। ध्यान करो पहचानो उसको, ध्यान करो पहचानो उसको। मैं तेरा, मैं तेरा दूर नहीं, मैं तेरा दूर नहीं। साथ उसी का हमको, साथ उसी का हमको। बड़ा न छोटा उसको कोई। ध्यान करो पहचान करो, पहचान उसको। ध्यान करो पहचानो उसको। मैं तेरा दूर नहीं, मैं तेरा दूर नहीं। आपको वीडियो कैसे लगा? इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेरी एक ही विनती है, मेडिटेशन ज्वाइन करो, ध्यान करो, ध्यान करना सीखो। और अपना लाइफ जो है, अपना जीवन है, उसको सुंदर बनाओ। अपना लाइफ को एक उत्सव बनाओ। ध्यान से ही ये साध्य है, ध्यान से ही अपना जीवन उत्सव बनाना संभव है, साध्य है। नमस्कार।